हैं और लगातार न्यूज़ 18 इंडिया एक सवाल पूछ रहा है और उसका जवाब जरूर आना चाहिए। कब तक सड़क पर रहेंगे बेबस मजदूर? ये सवाल इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन मजदूर आज भी सड़क पर है। कहीं बस का इंतजार करते करते मजदूर पैदल गांव लौट रहे हैं, वहीं पुलिस के डर की बात कहकर मजदूर छिपते छिपाते मुश्किल रास्तों से जा रहे हैं। तरह तरह की मुश्किलों के बीच सवाल यही है कि कब तक सड़क पर रहेंगे बेबस मजदूर। हमारे साथ हैं बीजेपी के सुदेश वर्मा, कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयपुर से हमारे सहयोगी भवानी सिंह हैं और लखनऊ से अजीत सिंह हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी से बातचीत करूंगी और इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पैदल चलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले ही बसें चलाने का फैसला किया था। सरकार की इस व्यवस्था के तहत मजदूरों को जयपुर के आगरा रोड से भरतपुर में यूपी बॉर्डर तक छोड़ा जाना था, लेकिन बसों के लिए घंटों तक इंतजार करके बेहाल हो चुके मजदूरों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाने को निकले कुछ मजदूरों ने गर्मी से बेहाल हो चुके बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ दूर के लिए रिक्शा भी कर लिया। मजदूर पैदल चल रहे हैं और पैदल के बाद में अब देखिए कि रिक्शे के अंदर आए हैं और ये भीलवाड़ा से आ रहे हैं और यहाँ से रिक्शा पकड़ा है। आप कहाँ तक छोड़ेंगे इनको? कानोता तक। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? भीलवाड़ा राजस्थान। नानक से आए? कैसे आए? पैदल आए हैं। तो अब रिक्शे में कहाँ तक जाएंगे आप लोग? ये पुलिस चौकी तक जाएंगे सर। फिर आगे पैदल जाएंगे। आगे कहाँ जाना आपको? सतना जिला मोहनिया गांव। सारे लोग वहाँ से पैदल आ रहे हैं? जी पैदल आ रहे हैं। सरकार ने बसें चलानी, बस नहीं मिल रही है? कोई नहीं रोकता साहब, कोई नहीं रोकता है। ये छोटे बच्चे को कैसे लेकर चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं? ये भी पैदल चल रहे हैं। आप पैदल चल जाते हैं? आप भी पैदल चल रहे हैं? चल जाएंगे पैदल? तो आप तब तक पैदल ही जाएंगे एमपी यहाँ से? जी सर। तो ये तस्वीरें हैं, राजस्थान सरकार ने बसें चलाने के लिए कहा, बसें चलाई भी जा रही है कि जो लोग राजस्थान से बाहर के हैं, एमपी के, यूपी के, बिहार, उनको उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक छोड़ा जाता है। जयपुर के आगरा रोड पर हमें, लेकिन यहाँ पर लोग इसी इंतज़ार में पहुँच गए कि बस मिलेगी, लेकिन बस नहीं मिली तो यहाँ पर टैक्सी पकड़कर अब आगे जा रहे हैं, जितनी दूर तक टैक्सी से जा सकें, फिर उसके बाद में पैदल जाएंगे। इसी तरीके से जयपुर की इस आगरा रोड पर दिन भर इस तरीके से जत्था चला जा रहा है। लोग पैदल आ रहे हैं, उसके बाद में कोई साधन पकड़कर थोड़ी दूर आगे जा रहे हैं। अब आगे भी भरोसा नहीं है। हालांकि यूपी बॉर्डर भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि यूपी सरकार भी इन मजदूरों को जो दूसरे स्टेट्स के हैं उनको लेने को तैयार नहीं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह। आलोक जी, जयपुर की ये तस्वीर देखी आपने, हम सीधे इसी पर बात करना चाहते हैं आपसे। सवाल ये है कि मजदूरों के हाल बहुत बेहाल है। ये देश भर की तस्वीरें हैं, लेकिन अभी स्पेसिफिक जयपुर में आप देख रहे हैं, जयपुर में राजस्थान सरकार के द्वारा बसेस चलाई जा रही हैं ताकि जो यूपी बॉर्डर पर जाने वाले मजदूर हैं या फिर बिहार बॉर्डर पर जाने वाले मजदूर हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए। लेकिन वो वहां पहुंचते हैं, उन्हें बस नहीं मिलती और वो इस तरह से कभी कोई रिक्शा, कोई तिपहिया वाहन मिल जाता है, साइकिल, पैदल, इसके ही निकल जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, मैं समझता हूं उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो माइग्रेंट मजदूर हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात से जितने आ रहे हैं वो सब पैदल राजस्थान की तरफ से ही कहीं ना कहीं रुक कर रहे हैं। गुजरात से बहुत बड़ी तादाद मजदूरों की माइग्रेट करके राजस्थान होती हुई उत्तर प्रदेश जा रही है। राजस्थान के जो लोकल मजदूर हैं वो मैक्सिमम माइग्रेट हो चुके हैं। 2 लाख के करीब बच्चा कोटा से अकेले राजस्थान की सरकार ने वहां से उसको माइग्रेट करने में मदद की है। तमाम राज्यों ने अपनी बसेस चलाई हैं। मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश, बिहार ने कितनी बसेस मजदूरों के लिए राजस्थान में भेजी हैं या किसी भी राज्य में भेजी हैं, लेकिन आज का विषय वो नहीं है। देखिए, कोई राज्यों की समस्या नहीं है, इस समस्या को राज्यों की समस्या नहीं बना सकते। ये नेशनल प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं इसमें शुरू से ही जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे केंद्र के स्तर पर वो नहीं उठा पाए। उसमें सबसे पहला ये रहा कि अभी तक भी नेशनल लेवल पे माइग्रेशन, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका क्या होगा, उनकी कोई पॉलिसी नहीं। 500 केस जब थे जब तो आपने लॉकडाउन कर दिया, 50,000 केस हो गए तो आपने खोल दिया। जब राज्यों ने कहा कि पहले हमें ट्रेन दे दीजिए तब आपने 1.5 महीने तक ट्रेन नहीं दी उनको। आज सब राज्यों को ये भी खतरा हो गया कि ये लोग कोरोना के कैरियर्स हैं। आज तो आपने देखा होगा भरतपुर बॉर्डर पे 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश ने बॉर्डर अपना सील कर दिया। आप पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश को, लोगों को उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देना चाहती। ये कौन सा मतलब सबक था?
नहीं, दूसरी आलोक चीज जी, यहाँ पर आ आलोक जी, रही है आलोक जी, कि मैं आपको मुद्दे से नहीं भटकाना चाहती, मैं फिर से उसी सवाल पर आना चाहती हूँ। आपने अभी एक बात कही, उसको स्पष्ट कीजिएगा। आपने कहा कि ये जो लोग राजस्थान से होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, ये वहां के नहीं है, ये गुजरात से आ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो या तो वहीं रुके हुए हैं या फिर वो अपने गांव देश पहुंच चुके हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने पहले कि सड़कों पर एक भी मजदूर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आप एफिडेविट अपनी दिया है बात कीजिए केंद्र ना। सरकार ने। आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में नहीं, मैं तो प्रवासी अपनी बात कह मजदूरों की चुका स्थिति ना। क्या है, और ये जो कहना तस्वीर अभी संभव हमारे नहीं है। सहयोगी भवानी दिखा रहे थे वो क्या मैं है? कह रहा हूँ ये कहना संभव नहीं है। देखिए, ये बायस्ड रिपोर्टिंग है। आप एक राज्य को लेकर टारगेट करना चाहते हैं, मैं इस पे आपत्ति जताऊंगा। सर, अगर हम महाराष्ट्र की दिखाएं तो बायस्ड है, गुजरात की दिखाएं तो बायस्ड है, उत्तर प्रदेश की दिखाएं तो बायस्ड है, और अब हम राजस्थान की दिखा रहे हैं तो बायस्ड है, मध्य प्रदेश की दिखाएं तो बायस्ड है। कैसी बात करते हैं आलोक जी आप? अगर आप दिन भर देख रहे हैं चैनल तो कम से कम ये बात तो ना गुजरात करें। के ऊपर कोई रिपोर्टर जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल किसी की गलत हिम्मत बात नहीं। कह रहे हैं आप। ये गुजरात का, सूरत का देखिए, दिखा फैक्ट दीजिए पर आप आ 4 दिन जाइए, तक। और अगर गुजरात 2-4 के लोगों सूरत नौकरी की ना चली अहमदाबाद जाए की तस्वीरें मैं हम ही फिर ने कहूंगा दिखाई इस है, बारे में। आपने नहीं देखी, देखिए, वो मैं आपकी फिर प्रॉब्लम है कहूंगा, सर। ये किसी एक मुझे राज्य आप की ये बताइए समस्या ना कि नहीं है। राजस्थान में प्रवासी एक मजदूरों के लिए जो एक बसेस मिनट, चलाई जा एक रही मिनट, है, एक आखिर वो मिनट, प्रवासी थोड़ा सा मुझे मजदूर उन बोलने बसेस में दीजिए, क्यों नहीं थोड़ा सवार मुझे हो भी रहे बोलने हैं? दीजिए। मैं फिर कहूंगा, एक जम्मू कश्मीर से लेबर चलती है बिहार के लिए, वो किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि ये नेशनल प्रॉब्लम है, इसको नेशनल लेवल पे एड्रेस ये किया जाना नेशनल चाहिए। प्रॉब्लम है तो किसी इसका टैंकर मतलब की राज्य हिम्मत नहीं सरकारें होगी कि हाथ लेबर खड़े कर ले। मिनिस्टर कहाँ है, सुदेश जी, उससे पूछ ले 2 सवाल। सुदेश जी, मैं सुदेश जी को पिछले लाना चाहती हूँ। 2 महीने नहीं, से लेबर एक मिनट, सुदेश जी, कोई रिपोर्टर नहीं राज्य पहुंचा। सरकारों की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये केंद्र की है। केंद्र बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है चीजों को। देखिए, आलोक जी की बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपके दर्शकों के लिए उन्हें ये बात जानना जरूरी है कि जो बसेस हैं वो केंद्र सरकार नहीं चलाती। केंद्र के पास कोई टेरिटरी नाम की चीज नहीं है, पूरा भारत केंद्र के पास है। जो स्टेट सर्विसेज है वो लोग बसें चलाती हैं, जैसे डीटीसी बसेस है, मध्य प्रदेश की बसेस है, राजस्थान की बसेस है। तो ये सारे राज्य जो हैं अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे राज्य पर थोप देना चाह रहे हैं, या आप बॉर्डर तक ले जा रहे हैं। उसके बाद अरे मैंने आपको नहीं रोका ना भैया, अरे मैंने नहीं रोका ना, अरे भैया मैंने आपको नहीं रोका, आप सुन लीजिए ना, बोल रहे हैं, सुनिएगा भी नहीं। बोले आपके लिए देश का संदेश नहीं है ये डिबेट है, सुन लीजिए। आपने जो बोला, आपके बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमने शुरू से बोला, बताइए, गुना में जो गवर्नमेंट ने गलत किया हैं वो उन ट्रक में बैठे हुए थे, को उत्तर प्रदेश परमिशन रोडवेज की देके बस कि थी, जाना है, इन्होंने जिसने गलत टक्कर किया। मारी और वो खाली जा रही थी इन्होंने बस। माइग्रेंट कौन वर्कर्स जिम्मेदार को है उसके लिए? भड़काया। आज यही लोग फिर बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसे चालू करोगे, ट्रक में बैठे तो चलेंगे। मजदूरों में अगर उत्तर भड़काने प्रदेश पे कौन रोडवेज की आगे बस थे? राहुल टक्कर मार गांधी, रही है, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ये लोग थे आगे। अरे भाई, इन लोगों ने सड़क पर लोगों को लाया। मेरा मकसद हमसे जब बोला केंद्र सरकार रेल चलाती है, आप दोनों लोग पानी पीजिए, थोड़ा दिमाग शांत रखिए, क्योंकि लड़ाई लंबी लड़नी है और इसी तरह से लड़ी जाएगी। अगर जैसा आप लड़ रहे हैं तो जीतने के फिर आसार कम हो जाएंगे। प्लीज, हमें जीतना है इस लड़ाई को। इधर राजस्थान के जालौर से करीब 40 मजदूर और उनके परिवार वाले सामान ले जाने वाले छोटे ट्रक में बैठकर यूपी में अपने गांव के लिए निकले, जबकि गाड़ी में सिर्फ 20 लोगों के ही बैठने की क्षमता है। तो ये तस्वीर भी देख लीजिए, छोटे मासूम बच्चों को किस तरह से मजदूर लेकर निकल पड़े हैं अपने गांव की ओर। मजदूरों के लिए कोरोना काल से कम नहीं है। पहले इजाज़त नहीं थी, अब जाने की इजाज़त मिल रही है, लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि साधन की दिक्कत है कि इतने लोग जाएं कैसे। अब देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश के हैं और इस ट्रक के अंदर आए हैं और अब यहाँ पर बीच में विश्राम के लिए रुके हैं और जयपुर आगरा हाईवे से ये लोग जा रहे हैं। अब देखिए कि कितनी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जाहिर तौर पर काफ़ी मुश्किलें हैं। यहाँ पर रुके हैं तो कुछ देर के लिए बच्चों को पानी पिलाया जा रहा है, हाँ, उनको छाछ पिलाई जा रही है। जो मिल रहा है वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ मिल जाए उसके लिए। बच्चों को क्या बात, दूध मिला बच्चों को? दूध तो नहीं मिला, अभी छाछ देकर गए एक भैया। छाछ कोई देकर गया, अब छाछ से काम चलाएंगे। क्या करें? हाँ? दिक्कत आ रही है? दिक्कत पूरी है साहब, बिल्कुल कुछ नहीं है। इतने आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, इतने लेकर चल जाते हैं। तो क्या करें, मजबूरी में तो बैठने पड़ रहा है।
कितने हाँ। लोग होंगे टोटल? कम से कम होंगे कम से कम 40 लोग। 40 लोग इस ट्रक में लेकर चल रहे हैं। छोटी हाँ सी। परेशान होते होंगे गर्मी बहुत के अंदर आप परेशान। लोग? तो टुकड़िया बोला दीजिए, बोलो टुको। परेशानी होती है काफी गर्मी के अंदर चलना। बोलो टुको। परेशानी तो होगी ये देखो दूध आज भी बच्चों को लेके पानी पर है चीज की परेशानी हो रही, जावे में भी तकलीफ हो रही, क्या करूँ? छाछ पिला रहे हैं बच्चे को? हाँ छाछ दिया, अभी छाछ दे के जो क्या हुआ, पिला। दूध नहीं मिला कहीं? नहीं अभी दूध कहीं नहीं मिला मेरे रास्ते में, ना खाना मिला, ना अभी जो खाना मैं लेके आई जो खिलाएंगे थोड़ा बहुत। कछु नहीं के और पानी जो इतना है जो तो पिलाएंगे, छाछ दे के गया अभी गाड़ी वाला जो छाछ खिलाएंगे। क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती है, छोटे बच्चों को लेकर चलना होता है। इस वक्त खाना नहीं मिल रहा, बच्चों का दूध नहीं मिल रहा है, तो अब यहाँ पर छाछ लेकर छाछ से काम चला रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कि मुश्किलात कई सारी है बच्चों के सामने, परिवार जो लेकर चल रहे हैं। तो अब ये कुछ देर के लिए रुके हैं और अब ट्रक देखिए कि छोटी सी ट्रक है, इसमें 40 लोग, जिसमें सामान भी है और परिवार के इतने लोग भी हैं, ये सब जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कहा हालांकि बसों का इंतज़ाम किया, लेकिन इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो इंतज़ाम सब कम पड़ रहे हैं। आलोक जी, एक बार फिर से इन्हीं तस्वीरों पर मैं बात करूंगी, लेकिन प्लीज इसको राज्य वर्सेस केंद्र मत बनाइए। मुझे ये बताइए कि कब तक इस तरह से सड़कों पर रहने को मजबूर होना पड़ेगा मजदूरों को? देखिए, मुझे लगता है कि राज्य वर्सेस केंद्र तो आप बना रहे हैं, आप एक राज्य की बात कर रहे हैं। मजदूर बिहार के भी हैं, मजदूर उत्तर प्रदेश के भी हैं, तो आप इसको राजस्थान की केवल एक न्यूज़ बनाकर कैसे दिखा सकते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, नेशनल लेवल पे माइग्रेंट पॉलिसी बननी चाहिए, उसके ऊपर आप जाना ही नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज देश जानना चाह रहा है कि कल जो राहत पैकेज था उसमें से कितने लोगों को क्या मिला। मजदूरों को, मजदूरों की जेब तो कल भी खाली रही। आपने राहत पैकेज को, लोन पैकेज को राहत पैकेज बना दिया, मजदूरों को क्या मिला? हमने कहा कि भाई इनको डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिए पैसा, 7,500 रुपए इनके अकाउंट में। केंद्र सरकार ने क्या किया? बार बार हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आए। आप लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि लेबर मिनिस्टर की आप स्टेटमेंट ले लें, किसी रिपोर्टर को भेज दें। देश का लेबर मिनिस्टर है कहां कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर किस तरह से माइग्रेंट पॉलिसी बने? वो नहीं बन पा रही है। राहत पैकेज जो है वो पूरी तरह से कल जुमला निकला, पूरे देश ने देख लिया। अगर राहत पैकेज अच्छा होता तो आप बताइए ना, लोग रुकते। ट्रांसपेरेंट कोई पॉलिसी नहीं है कि मजदूर कहां से कैसे माइग्रेट करेंगे। कभी बंद कर देते हैं बॉर्डर को, कभी आप खोल देते हैं। खोदा पहाड़ और निकला कर्ज का पूरी तरह से पिटारा। कल पैकेजिंग ही पूरी तरह से देश में चल रही है। आप एक बार तो पूछिए कि भाई नेशनल लेवल पे माइग्रेशन पॉलिसी क्या है? देखिए सुदेश जी, ये बात तो सच है कि देश का मजदूर जिसने आपके, हमारे और न जाने कितनी मल्टीनेशनल कंपनी के भवन निर्माण किए हैं, आज वो इस तरह सड़कों पर है। उसके बच्चे किस तरह से दूध की जगह छाछ पीने को मजबूर हैं। वो मासूम जिन्हें वाकई दूध की जरूरत है, खाने की जरूरत है, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, वो सड़कों पर है, जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है। एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहती हूँ, उस पर सुदेश जी आप भी जवाब दीजिएगा। बिहार के कटिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों में खाने का सामान लेने के लिए अफरा तफरी मच गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि रेलवे ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। वीडियो में रेलवे स्टेशन पर मजदूर खाना लेने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होती हुई दिखी। तो खाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बाद में कर लेंगे, ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं, क्योंकि भूख के आगे सब कुछ शून्य हो जाता है। मैं सीधे सुदेश जी आपका रुख करूंगी। जो बात आलोक जी कह रहे थे उस पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन सर ये स्थिति बन रही है और वाकई में ये सवाल मौजूद है कि मजदूरों को उस आर्थिक पैकेज से, जिसे आप राहत पैकेज कह रहे हैं, क्या मिला? जी देखिए, मैं जवाब देता हूं इसका। सबसे पहली बात यह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। ऑलरेडी देश में माइग्रेशन लेबरर्स के लिए पॉलिसी है। अगर आपको नहीं समझ है तो आप फिर से पढ़ाई कर लीजिए। क्या पॉलिसी है बता दीजिए। प्रधानमंत्री के दर्शक भी समझ लें क्या पॉलिसी। अरे बीच में मत बोलिए, आप बीच में बोलना बंद करिए। नहीं बताइए ना पॉलिसी क्या है। मैं बैठा हूँ आपकी बात सुनने के लिए। मैं क्या गलत। अब आपने प्रश्न पूछा, जवाब सुनिए। जवाब नहीं सुनिएगा, सिर्फ प्रश्न पूछिएगा क्या? एंकर है क्या? क्या पॉलिसी है केंद्र सरकार ने? क्या पॉलिसी? माइग्रेशन की ऑलरेडी पॉलिसी है। दिस इज नॉट फेयर। प्लीज आप कंप्लीट करें। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके एक पॉलिसी बनाई, जिसमें केंद्र का काम है पॉलिसी ट्रेन देना,
300 ट्रेन हम लोग दे रहे हैं रोज के बेसिस पर। राज्य सरकार का काम है माइग्रेंट वर्कर्स की हिफाजत करते हुए उन्हें उन ट्रेनों में बैठाना, 300 ट्रेन दे के आप कह रहे हैं ट्रेन देना पॉलिसी है क्या? दूसरा राज्य जहाँ वो जा रहे पॉलिसी क्या है? हैं वहाँ राज्यों उन्हें के border क्वारंटाइन बंद क्यों करना, है? पंजाब से अगर ये मजदूर चल हम रहा है लोगों तो की राजस्थान पॉलिसी है। सरकार अपने बॉर्डर अब को इनको सील क्यों समझ कर में रही नहीं है? आता है तो हम उत्तर कांग्रेस प्रदेश के लिए अपने नहीं चला रहे मजदूरों को देश लेने को, से मना क्यों कर रहा है? लोगों के लिए पॉलिसी चला क्या रहे है? हैं। पॉलिसी और ये बताइए। जो आपने सीन दिखाया खाना का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। इसको राज्य सरकार को ये जो अथॉरिटी है संभालना चाहिए, किसी भी स्टेट में हो। इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये मैनेजमेंट का इशू है। खाने की कहीं कमी नहीं है, कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स ऐसा नहीं बोलता है खाना नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने काफी राशन दिया है, जितना राशन है उससे डबल राशन दिया है, देखिए, फ्री आलोक जी। राशन दिया है। एफसीआई के गोडाउन खोल दिए गए हैं, फूड ग्रेन अवेलेबल है प्लेंटी में। इस तरह का आलोक जी, ये अफवाह बात मत तो सही फैलाएं। है कि भाई सबको खाना आपको मिलेगा, राशनिंग की लेकिन कोई ये कमी काम नहीं है है, राज्य लेकिन उस सरकार को राशनिंग देना। को किस तरह से आप बांटेंगे, उसका वितरण किस तरीके से आप करेंगे, ये तो राज्य को ही संभालना पड़ेगा। इसके लिए हर जगह केंद्र जाकर नहीं इंटरफेयर कर सकता है, ये तो आप ही को काम करना पड़ेगा। इस बीच मजदूर सड़क पर उतर रहे हैं और हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हैदराबाद की है, जहां काम करने वाले एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बच्ची को लकड़ी के पटरे से बनाई एक गाड़ी में खींचता नजर आया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर हैदराबाद में 17 दिनों में करीब 700 किलोमीटर का सफर तय कर मध्य प्रदेश के बालाघाट में अपने गांव पहुंचा है। कहाँ से आना हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको, हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाने योग्य नहीं था। कहाँ? ये राजेगांव। रजे गाँव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी तरीके नहीं। ये वही मजदूर है धनवंतरी बाई, जो अपनी 2 साल की मासूम बच्ची और पति रामू के साथ हैदराबाद से पैदल चलकर बालाघाट पहुंची हैं। जानते हैं कैसा कष्ट भरा सफर इनका रास्ते में रहा। जी, हमको कहीं लॉरी मिलती थी हैदराबाद से, कहीं हम लोग पैदल चलते थे। धूप में हमको बहुत परेशानी हो रही थी और रास्ते में मिलने वाले लोग बोल रहे थे कि आप लोग कैसे चल रहे हैं पैदल, आप लोगों को धूप लग रही होगी तो ये छाँव में थोड़ा आराम करना, उसके बाद रातों में चलना, दिन में नहीं चलना। लेकिन हम लोग जल्दी पहुँचना है करके हम लोग पैदल चलते थे। फिर लॉरी मिलती थी, हम हमारा दया देखते थे तो हमको बैठा लेते थे। ऐसा कर बहुत परेशानी हुई है। आप खुद गर्भवती हैं, बच्ची 2 साल की है? गर्भवती हूँ और मेरी बच्ची 2 साल की है। इसको थोड़ी देर थक जाते थे तो धूप से छाँव में रखते थे, उसके बाद थोड़ी देर गोद में रखते थे, थोड़ी देर बैठते थे, फिर आते थे हम लोग। रास्ते में खाने की व्यवस्था कैसे होती थी? खाने की व्यवस्था तो हम लोगों को नहीं मिली, हम लोगों को सिर्फ गोदिया में मिली है। और बच्ची को तो कोई भी देते थे, बिस्किट, केला और ये सब मिलता था बच्ची को। केंद्र की तरफ से आश्वासन की राशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए किस तरह से हैदराबाद से बालाघाट तक का सफर भूखे पेट बिताना पड़ रहा है। पैदल चल रहे हैं, किसी तरह से जो सहारा मिल रहा है रास्ते में चलते फिरते लोग मदद कर दे रहे हैं, बस उसी के ऊपर निर्भर हैं। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगली तस्वीर है, जहां मजदूरों की बेबसी की तस्वीर सामने आई। पंजाब से झांसी लौट रहे एक मजदूर का परिवार अपने बच्चे को पहिए वाले सूटकेस की मदद से खींचने को मजबूर नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो ये तस्वीर देखिए, एक माँ कैसे अपने मासूम को अपने सामान के साथ खींचती हुई नजर आ रही है। बच्चा कभी इधर गर्दन मोड़ता है, कभी उधर गर्दन मोड़ता है। आप समझ सकते हैं रोड कितनी भी स्मूथ कितनी हो, लेकिन बच्चा किस तरह से रगड़ खाते हुए इस सूटकेस के ऊपर लेटा हुआ है, इस बिना किसी सोच के कि वो कहाँ जा रहा है। उसके साथ उसकी माँ कितनी देर तक उसे खींचती रहेगी, वो थकेगी तब क्या होगा। ये 2 तस्वीरें हमारे देश में आज प्रवासी मजदूरों की हकीकत बयां कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के दावे और उन दावों के बीच ये हकीकत से जुड़ी लबरेज ये तस्वीरें, जो आज ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि भवन निर्माण करने वाले, ये हमारे राष्ट्र निर्माता, हमारे देश का निर्माण करने वाले आज किस तरह से अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं।
देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 26,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 9,300 के करीब पहुंच गई है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अब तक 9,200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,000 के करीब पहुंच चुका है। पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,300 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब है। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 13,90,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं रूस दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 2,42,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,30,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन चौथे पायदान पर है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चौथे नंबर पर है स्पेन, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,28,000 से भी ज्यादा है। और पांचवें नंबर पर इटली है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,22,000 के पार है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है। स्टार्स का स्कूल, घर में रहो कूल। और हम इस मुहिम में लगातार टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स को जोड़ते हैं। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। नमस्ते, मैं हूं गरिमा विक्रांत सिंह। दोस्तों, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। कोरोना को हराने की इस लड़ाई में हमारा पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया जिस ऊर्जा को लगा रही है, वो यकीनन नष्ट नहीं होगी। हम एक न एक दिन जरूर जीतेंगे, लेकिन इसके लिए एहतियात के साथ हमें कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा। जैसे हमें अपने अपने घरों में रहना होगा, सामाजिक दूरी बनाए हुए। अपने आसपास उन गरीब लोगों का ख्याल रखिए जो इस समय परेशानी में है, उनकी मदद कीजिए। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए और साथ में अपना भी बहुत ख्याल रखिए। हाथ धोते रहिए और बाहर जब जाए तो सावधानी से सारे नियमों का पालन जरूर करिए। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और अपने परिवार के संग रहिए।